आओ अंगूठा लगाओ। आओ आओ तुम भी। वीरा, ये लोग सबसे अंगूठा क्यों लगवा रहे हैं? क्या चल रहा है यहाँ? सरकार के जरिए हमें पहचान पत्र दिया जा रहा है। ओह अच्छा। आओ। एक्सक्यूज मी सर, आप इन लोगों को आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में वोटर आईडी दे रहे हैं या फिर आधार कार्ड? मैडम वो दादाजी, हैं? आप लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते, इसीलिए ये लोग आपके साथ धोखा कर रहे हैं। क्या हुआ बिटिया, क्या बात है? आप लोगों को 1 एकड़ जमीन मिल रही है, इसीलिए आप लोग ये जंगल छोड़कर जा रहे हैं, ऐसा इसमें लिखा हे है। भगवान, हम ये जंगल छोड़कर कहाँ जाएंगे? सुनो, अब कोई अंगूठा नहीं लगाएगा। हम लोगों को इस जगह से निकाला जा रहा है। कौन है बे तू? मैंने लास्ट टाइम अपने बारे में बताया था 7th स्टैंडर्ड में। गुड मॉर्निंग टीचर, आई एम कृष्णा, आई एम फ्रॉम मैसूर। उसके बाद पब्लिक हमेशा मेरे बारे में बताती आई है। वो पॉजिटिव बताती है या नेगेटिव ये मुझे नहीं पता। में घुस के हमें ही मार रहा है। यहाँ से बचकर जाना नहीं चाहिए। इसे घेर लो। शेर शिकार को ढूंढते हुए जाए या शिकार खुद शेर के सामने आ जाए, बाजी मारता तो शेर ही है। क्या हुआ भाई, सब लोग खामोश क्यों बैठे हो? आपको उनके साथ इस तरह से नहीं उलझना चाहिए था। अब वो लोग इसका बदला हम लोगों से लेंगे। हाँ सरकार, वो बहुत जालिम है। जंगल के जानवरों को पकड़कर उन्हें बेरहमी से मारकर उसका इल्जाम हम लोगों पे लगाकर हमारे कितने ही लोगों को जेल भिजवाया इन लोगों ने। जंगल के अधिकारी भी इनसे घबराते हैं और इन लोगों से लड़ने की हिम्मत हम लोगों में नहीं है। हमारे झोपड़ों में आग लगवाकर उन पर कब्जा करने के लिए हमारे लोगों को खत्म करवा दिया। बहुत देर हम लोगों से आपने दुश्मनी ले ली है। अब वो हम लोगों के साथ क्या करेगा कुछ भी पता नहीं सरकार। उसकी नजर इस जंगल पर पहले से ही है, चाहे कुछ भी हो जाए।
चाहे हमें तड़प तड़प कर मरना पड़े, लेकिन इस जगह से हम नहीं जाएंगे। आप लोगों को इस तरह से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों की मर्जी के बिना आप लोगों को यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। आप सब लोगों के साथ मैं हूँ, सरकार है। कल ही डीसी ऑफिस में जाकर कंप्लेंट देकर आप सब लोगों की हालत उन्हें बताऊंगी। आप सब लोग आराम से रहिए। हमारी इतनी मदद कर दो, भगवान हमेशा आपकी रक्षा करेगा। हे, तुमने जोश में आकर ये तो बता दिया कि तुम उनके खिलाफ लड़ोगी। लेकिन तुम्हें कौन बचाएगा? तुम मेरे लिए तुमने उन लोगों से दुश्मनी ली। थैंक यू सो मच। इस थैंक्स को मैं सीरियसली ले रहा हूँ। मेरा आधा दर्द तो अभी से गायब हो गया। ये तो अच्छी बात है ना, तुम सच में बहुत हिम्मत वाले हो। मैंने ही तुम्हें गलत समझा। लड़कियों के बारे में, पानी के बारे में, भाषा या देश के बारे में कोई कुछ कहता है तो मेरा हाथ ऑटोमेटिकली चलने लग जाता है। सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे देश का हर नौजवान ऐसा जोशीला है। उनमें से मैं एक हूँ बस। अरे मेरी हिम्मत तो गई तेल लेने। तुम अकेली लड़की इस जंगल में रह रही हो, तुम्हारी हिम्मत का मीटर तो मुझसे भी ज्यादा है। अरे तुम तो एक मिसाल हो पीटी उषा की तरह। वैसे अब तो बता दो, तुम अकेली इस जंगल में क्या कर रही हो? मैं इस जंगल में आई हूँ कर्नाटक स्टेट बर्ड इंडियन डॉलर के बारे में रिसर्च करने के लिए। तुम भी ना यार, मुझ जैसे शेर के बारे में रिसर्च करना छोड़कर तुम निकल पड़ी हो चिड़ियों के बारे में रिसर्च करने। अच्छा एक बात सुनो, मुझे बचपन से ही एक डाउट है। ये पक्षियों में नर कौन सा मादा कौन सी, ये समझ में नहीं आता है। कल तुम मेरे साथ चलना तो पता चल जाएगा। तुम्हारे साथ? सच में चल सकता हूँ? तुम्हें पता है इस वक्त हम कहाँ हैं? टिप ऑफ द माउंटेन, 3000 फीट अबव सी लेवल। ये लो, मेरी माँ बनिए की दुकान से मुझे पाव किलो दाल लाने को कहती थी तो मैं कहता था जाओ ना माँ, तुम्हें मेरा पैर दुख रहा है। तुम्हारे साथ में इतना ऊंचाई पर चला है, मुझे पता ही नहीं चला। तुम भी यहाँ अकेले आए हो? ये लो, एक लौता पैदा हुआ हूँ, इसलिए मठ में हाथी देने की मन्नत किए हैं। अगर 2-4 पैदा हो जाते ना तो बाघ, शेर, भालू ऐसे सारा जंगल मठ के नाम कर देते मेरे पापा। और तुम भी इकलौती बेटी हो। सही कहा। हम दोनों के परिवार ने सेम गलती की है। तुम एक लौती बेटी हो, बहुत ही प्यार से पली बड़ी होगी, तो फिर अकेले जंगल में आने के लिए क्यों छोड़ दिया तुम्हें? जंगल में इज्जत सलामत रहती है क्या? बताने का दिल नहीं है तो कोई बात नहीं, मत बताओ, पर्सनल बात होगी। मैं जानबूझकर अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं आई हूँ, बल्कि उन लोगों ने ही मुझे छोड़ दिया। मेरे माँ बाप को आपस में डिवोर्स लेकर 7 साल हो गए हैं। कोर्ट ने कहा 6 महीने अपनी माँ के पास और 6 महीने अपने पापा के पास रहो। मेरे पापा माँ से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते थे, वो मुझे बहुत चाहते हैं, इसीलिए मुझे खर्च के लिए अक्सर पैसे भेजते रहते हैं। माँ के साथ हंसी खुशी से रहने के लिए गई, पर उनके पास भी मुझे देने के लिए प्यार नहीं था। मैं वहाँ से भी निराश होकर लौट आई। मेरी किस्मत ही ऐसी है। अगर माँ के साथ रहती तो किसी और को पापा कहना पड़ता, और पापा के साथ रहती तो किसी और को माँ कहना पड़ता। मेरा माँ बाप के साथ रहना कोर्ट को भी मंजूर था, लेकिन उन दोनों को नहीं। दोनों ने मुझे पैसा तो बहुत दिया, लेकिन मुझे उन दोनों का प्यार चाहिए था, वो कभी नहीं मिला। और उस दिन से मैं ही अपने लिए सब कुछ हूँ। किसी से शेयर नहीं करती, किसी पर डिपेंड नहीं रहती। स्वतंत्र जिंदगी जीना ही मेरा मकसद है, और इसीलिए मुझे पक्षियों से बहुत प्यार है। जब जब मन करता है तब रिसर्च करने जंगल चली आती हूँ। इस जंगल के रहवासी, उनका रहन सहन और ये प्रकृति, इन सब चीजों से मुझे बहुत खुशियाँ मिलती हैं। माँ बाप दोनों के होते हुए भी मैं अनाथ हूँ। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नेचर ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाला। क्यों? डेवलपमेंट के नाम पर रिंग रोड को आउटर रिंग रोड बनाकर पूरे जंगल को उजाड़ रहे हैं। फिर ऐसा नेचर कहाँ बचेगा? प्यार करने की बात छोड़कर नेचर की बात करके टॉर्चर कर रही है। पिछले 7 सालों में जानवरों की वजह से 247 लोगों की जाने गई हैं। देखा ना, जानवर कितने डेंजर होते हैं। लेकिन इंसानों की वजह से 4344 जानवरों की जाने गई हैं। ये तो मेरे 7th स्टैंडर्ड के बिल्कुल निर्मला टीचर की तरह ही है। ए, कड़क जवानी, बहुत अच्छे। प्यार की जब
निकल यहाँ से।